डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। ट्यूटर हेल्प जोन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अतहर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सिंपल कंसेप्ट ऑफ एस्टिमेशन को, टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन को और पॉइंट एस्टिमेशन विद एग्जांपल्स को। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल ट्यूटर हेल्प जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। The process of drawing inference about population on the basis of sample data is called statistical inference. Dear students, statistical inference एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम पॉपुलेशन के ऊपर डिसीजन ड्रॉ करने के लिए सैम्पल डाटा को यूज़ करते हैं। मैं और आप हम भी यही काम करते हैं। जब हम कोई मार्केट में प्रोडक्ट परचेज़ करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसको हमने परचेज़ करना है या नहीं। ये सारा जो प्रोसेस है इसे हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहते हैं एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बच्चों याद रखिएगा, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एस्टिमेशन एंड सेकंड वन इज़ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। Estimation, a process in which we obtain the values of unknown population parameters with the help of sample data। बच्चों एस्टिमेशन जो वर्ड है इस पर अगर आप फोकस करें तो ये एस्टीमेट से निकला है। एस्टीमेट कहते हैं अंदाज़ा लगाना, तखमीना लगाना। अंदाज़े हमेशा हम उसी के बारे में लगाते हैं जिसके बारे में हम कंफ्यूज होते हैं, जिसका हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता। मिसाल के तौर पर इस डेफिनेशन में हमने पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना है और जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं वो अननोन है। और ये सारा प्रोसेस, ये जो प्रोसीजर है ये किसकी बेस पर होगा? सैम्पल डाटा की बेस पर। इसको हम एस्टिमेशन कहते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। पॉपुलेशन हम टोटलिटी को कहते हैं। हर वो चीज़ जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उसकी टोटलिटी को पॉपुलेशन कहा जाता है। और सैम्पल क्या होता है? अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो जब भी एस्टिमेशन का वर्ड यूज़ होगा तो आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए सैम्पल डाटा को यूज़ करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? एस्टिमेशन। नेक्स्ट वन इज़ एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होता है? एन एस्टिमेट इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर। किसी भी एस्टिमेटर की जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम एस्टिमेट कहते हैं। ये बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। नेक्स्ट वन इज़ एस्टिमेटर। बच्चों एस्टिमेटर एक रूल होता है, एक फार्मूला है या फिर फंक्शन होता है जो हमें बताता है कि हमने कैसे एस्टिमेट को फाइंड करना है। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। बच्चों एस्टिमेशन की दो टाइप्स हैं, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। अब इसको भी वन बाय वन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सम इम्पॉर्टेंट नोटेशंस। बच्चों बेसिकली ये जो नोटेशंस हैं ये आपको एस्टिमेशन, इसके कॉन्सेप्ट और इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि डाटा दो तरह का होता है, एक सैम्पल डाटा और एक पॉपुलेशन डाटा। तो सैम्पल डाटा में नोटेशन स्मॉल एन है। फर्स्ट वन, स्मॉल एन स्टैंड फॉर सैम्पल साइज। नेक्स्ट वन एक्स बार, एक्स के ऊपर एक बार लगा हुआ है, एक्स बार स्टैंड फॉर सैम्पल मीन। थर्ड वन इज़ कैपिटल एस स्क्वायर। बच्चों इसको हम कहते हैं बाइस्ड सैम्पल वेरिएंस। नेक्स्ट वन स्मॉल एस स्क्वायर, इसको कहा जाता है अनबाइस्ड सैम्पल वेरिएंस। फिफ्थ वन इज़ कैपिटल एस इज इक्वल टू सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकेंड लास्ट कैपिटल पी इज इक्वल टू सैम्पल प्रोपोर्शन। एंड द लास्ट वन इज़ एस ऑफ एक्स बार। ये जो एक्स है इसके ऊपर लाइन लगी हुई है, बार है, इसे कहते हैं एस ऑफ एक्स बार। दिस वन इज इक्वल टू कैपिटल एस आवर अंडर रूट एन, ये इसका फार्मूला है और इसे हम कहते हैं सैम्पल स्टैंडर्ड एरर। ओके, नेक्स्ट पॉपुलेशन डाटा के लिए नोटेशंस होंगी।
कैपिटल N स्टैंड फॉर पॉपुलेशन साइज, म्यू इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। नेक्स्ट वन इज सिग्मा स्केयर, सिग्मा स्केयर स्टैंड फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस, इस नोटेशन को आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन सिग्मा, इसको सिग्मा रीड करते हैं, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो नोटेशन है बच्चों ये पाई की है, पाई स्टैंड फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन अल्फ़ा, अल्फ़ा को हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एंड नेक्स्ट वन इज़ 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा स्टैंड फॉर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस इंटरवल। इन नोटेशंस को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों कॉन्सेप्ट है पॉइंट एस्टिमेट का। व्हेन एन एस्टिमेट फॉर द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सप्रेस्ड बाय अ सिंगल वैल्यू इट इज़ कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट। जब हमारा जो एस्टिमेट है वो सिंगल न्यूमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसे हम पॉइंट एस्टिमेट कहेंगे। नेक्स्ट वन इज इंटरवल एस्टिमेट। When an estimate for the unknown population parameter is expressed by a range of values within which the population parameter is expected to occur is called an interval estimation। बच्चे इंटरवल एस्टिमेशन में हम बेसिकली पॉपुलेशन पैरामीटर को ही एस्टिमेट कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास जो आंसर है वो एक रेंज की फॉर्म में होता है। एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है, और इस रेंज के दरमियान पॉपुलेशन पैरामीटर को हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उस रेंज में फॉल करेगा। फॉर एग्जांपल व्हेन वी फाइंड एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू वी यूज़ सैम्पल मीन एक्स बार। जब हम पॉपुलेशन मीन म्यू को एस्टिमेट करेंगे तो हम सैम्पल मीन को यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। सैम्पल मीन का फार्मूला समेशन एक्स ओवर एन के इक्वल है। इस फार्मूले को हम कहेंगे एस्टिमेटर, बिकॉज ये एक रूल है, ये फंक्शन है, और रूल फार्मूलर फंक्शन को हम एस्टिमेटर कहते हैं। इस एस्टिमेटर की मदद से मैं सपोज कर रहा हूँ हमारा आंसर 10 आ रहा है, इस 10 को हम कहेंगे एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होता है? द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनी एस्टिमेटर इज़ कॉल्ड एन एस्टिमेट। और चूँकि ये जो हमारा आंसर आया है ये सिंगल न्यूमेरिक फॉर्म में आया है, तो सिंगल न्यूमेरिक फॉर्म में जब हमारा आंसर आएगा तो उसे हम पॉइंट एस्टिमेटर कहेंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हमने पॉपुलेशन मीन म्यू को एस्टिमेट किया, इस प्रोसेस को हम एस्टिमेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल से कंसेप्ट ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेटर, एस्टिमेट एंड पॉइंट एस्टिमेटर को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो चलिए अब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ। A random sample of small n is equal to 6 has the elements 6, 10, 13, 14, 18 and 20. Compute a point estimate of part 1 population mean, part 2 the population standard deviation, and third one is the standard error of the mean। बच्चों सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। स्मॉल एन स्टैंड फॉर, चूँकि आप याद कर चुके हैं नोटेशन, स्मॉल एन स्टैंड फॉर सैम्पल साइज़। सैम्पल साइज़ क्या होता है बच्चों? ये आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है ना, ये 6 वैल्यूज़ हैं। सैम्पल चूँकि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो इसको हम एन से शो करेंगे। अब हमने फाइंड करना है पॉइंट एस्टीमेट, किसके लिए? फॉर पॉपुलेशन मीन। अब पार्ट 1 पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए मैं एक्स बार यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले आपने डाटा को वेरिएबल से डिफ़ाइन करना है, कैपिटल एक्स, इसके नीचे सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है। उसके बाद आपने सैम्पल मीन का फार्मूला लिखना है, क्योंकि हम पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए हम सैम्पल मीन का फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। अब ये फार्मूला मुझे गाइड करेगा कि नेक्स्ट कैलकुलेशन मैंने कैसे करनी है। बच्चों एक्स के साथ नोटेशन है समेशन एक्स स्टैंड फॉर सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़। अब मैं क्या करूँगा, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करूँगा। समेशन एक्स कितना आ रहा है? 81। इस 81 को समेशन एक्स की जगह पुट करें, एन की जगह 6 सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा 13.5। सो द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू इज़ 13.5 एंड एक्स बार, इस एक्स के ऊपर लाइन है इसे हम बार कहते हैं, एक्स बार इज़ एन एस्टिमेटर।
नेक्स्ट वन इज कंप्यूट अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को एस्टिमेट करना है, तो उसके लिए फिर मैं सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करूँगा। द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इज़, ये बच्चे इसका फार्मूला है, कैपिटल S इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अवर n माइनस समेशन एक्स अवर n का होल स्क्वायर। अब अगेन मैं x की वैल्यूज़ का सम करूँगा। पहले तो मैं सारी वैल्यूज़ x के नीचे लिखूँगा, फिर उसका x का स्क्वायर मैं निकालूंगा, क्योंकि फार्मूला में मुझे x का स्क्वायर भी चाहिए। वैल्यूज़ लिखने के बाद समेशन x फाइंड करूँगा, फिर मैं समेशन एक्स स्क्वायर फाइंड करूँगा और इन तमाम वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट कर दूँगा और फिर वन बाय वन आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 4.68। सो द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा is 4.68 and capital S is the sample standard deviation। इन तमाम क्वेश्चंस में हम पॉपुलेशन डाटा को एस्टिमेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सैम्पल डाटा। द थर्ड पार्ट इज कंप्यूट अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पल मीन। सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूंगा सैम्पल स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन का। S of x bar is equal to capital S over under root n। We know that capital S stand for sample standard deviation। ये सारी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें पुट करें, सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। सो द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर इज 1.91। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपकी ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इन एग्जांपल्स को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आपने जस्ट पॉइंट एस्टिमेट फाइंड करना है पॉपुलेशन मीन का, और ये जो डाटा दिया हुआ है ये रैंडम सैंपल ऑफ 35 एयर फेयर प्राइसेस इन डॉलर्स गिवन है, ठीक है। तो इसमें आपने सिंपली एक्स बार अप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वो पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट होगा। नेक्स्ट वन इज़ A sample of weights of 34 male freshman student was obtained। इस डाटा में 34 मेल फ्रेशमैन स्टूडेंट्स का डाटा लिया गया और इसका आपने पॉइंट एस्टिमेट फाइंड करना है फॉर द ट्रू मीन। बच्चे ट्रू मीन कहते हैं पॉपुलेशन मीन को। तो अगेन जहां हम पॉइंट एस्टिमेट फाइंड करने जा रहे हैं पॉपुलेशन मीन के लिए, अगेन यहाँ हम पॉइंट एस्टिमेट फाइंड करने जा रहे हैं पॉपुलेशन मीन के लिए, और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सैम्पल मीन को। ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको भी आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। आपने इसमें पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना है और पॉपुलेशन वेरिएंस को एस्टिमेट करना है। आज का बच्चों टॉपिक हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।